हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ कनक। मेरे कनक किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने नीम की छोटे छोटे बच्चों का पसंद का नीम की, जिसे फुल्की भी लोग कहते हैं, वो बनाकर दिखाने जा रही हूँ दोस्तों, वो भी मैदा से। अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो मैं आटा से भी बनाकर दिखाऊँगी। अभी मैं मैदा से बनाकर दिखा रही हूँ दोस्तों। ये है मैदा, 400 ग्राम के लगभग में मैदा है। इसमें मैं रिफाइंड तेल डालूँगी 5 से 6 चम्मच के करीब। अगर आपके पास बटर या घी हो तो डाल लीजिएगा। जैसे कि 400 ग्राम मैदा है तो इसमें 100 ग्राम के करीब बटर या घी डाल लेना है दोस्तों। आप 50 ग्राम भी डाल सकते हैं। मैं इसमें रिफाइंड डाल रही हूँ 5 से 6 चम्मच। ये छोटे वाले चम्मच है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, मीडियम है। आप देख सकते हैं 50 ml के करीब मैं रिफाइंड तेल डाली हूँ। सॉरी, मैं ग्राम बोल रखे थे, आप ml बोल रही हूँ। अब इसे मैं मिला लेती हूँ इस तरह से। पूरे मैदा को रिफाइंड में अच्छी तरह से मिला लेना इस तरह से। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। एक छोटा चम्मच के करीब, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी जमैन वगैरह डाल रही हूँ, एक छोटा चम्मच के करीब। नमक वगैरह डालने के बाद भी मिला लेना इस तरह से। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा की तरह डो बना लेना है, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा गीला। इस तरह मिलाते हुए आप देख सकते हैं, जिस तरह से मैं मिला रही हूँ इसी तरह से मिला लेना है। इसे मिलाने में 2 से 3 मिनट लग जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं आधा गिलास पानी लगा है। अब चाहे तो इसमें खाने वाला सोडा भी मिला सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं नहीं मिलाई हूँ। क्योंकि सभी लोग के पास खाने वाला सोडा अवेलेबल नहीं रहता है। ये सभी वर्ग के लोग बनाकर खा सकते हैं ये नीम की, इसलिए मैं खाने वाला सोडा इसमें नहीं डाली हूँ। ये नाश्ते के रूप में बनाकर रख लें, सूखा नाश्ता। जब भी मन करे थोड़ा सा लेकर खाना खा लें।
जब खाना नहीं बनाने का मन कर रहा हो, रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा हो मॉर्निंग में या शाम के समय, खास करके ये पढ़ने वाले बच्चा लोग के लिए है। इसमें मैं 1 चम्मच रिफाइंड तेल और मिला रही हूँ। इसे मिलाने के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है मैदा को। इस तरह से ढक कर रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे उघाड़ कर फिर से मसल लेती हूँ एक बार। और हाँ दोस्तों, मैंने मैदा को चाल कर रखी थी। ये नहीं सोचना है कि मैं मैदा को नहीं चालती हूँ। आप सभी लोग भी मैदा को जब भी लाएं तो अच्छी तरह से छलनी से छान कर ही लें, ताकि इसमें कीड़ा मकोड़ा ना रहे। इस तरह से 1 मिनट के लिए और मिला लेना है। अब इसे मैं छोटा छोटा लोई की तरह काट लेती हूँ। हो सके तो इक्वल साइज का बराबर, इससे छोटा बड़ा भी रहेगा तो चलेगा। अब इसे रोटी की तरह बेलना है, या तो आप इसमें मैदा को लगाकर रोटी की तरह, परथन की तरह, या तो रिफाइन लगा कर बेल लीजिएगा। मैं रिफाइन लगा कर बेल रही हूँ। इस तरह से पतला रोटी काट लेना है। साइड से निकाल लेना है। इस तरह से अच्छे चाकू की सहायता से इस तरह से काट लेना है। चाकू छोटा है, धार भी इसका कम है दोस्तों, इसलिए मैं अब दूसरे चाकू से काट लेती हूँ। इसे थोड़ा काटने में दिक्कत हो रही है। इसे इस तरह से काट लेना है एक बार में, छोटे छोटे पीसेस में।
इस तरह से और छोटा छोटा कर लेना है। मैं पहले भी बताई फुल्की बना रही हूँ, फुल्की निमकी। इस तरह से छोटा छोटा पीसेस में काट लेना है। इसी तरह मैं सारे काट कर रख लेती हूँ, उसके बाद छानूँगी, फ्राई करूँगी। आप हो सके तो परथन लगा कर काटिएगा, मैदा लगा कर। मैं एक बार मैदा लगा कर भी दिखा देती हूँ। इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब मैदा लगा कर ही बेलिएगा, ज़्यादा आसानी होगा बेलने में। बाद में मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कर लूँगी। इसी तरह आपको काट लेना। अगर आपके पास चाकू बढ़िया है दोस्तों तो आप एक बार में ही काट सकते हैं, इस तरह छोटे छोटे पीसेस में। अब मैं सारे पीसेस को काट कर निकाल रही हूँ, इसके बाद पूरा दिखाऊंगी। दोस्तों मैं परथन लगाते हुए इस तरह से बेल रही हूँ। अब परथन लगा कर ही बेलिएगा, रिफाइन लगा कर नहीं, इस तरह से आसानी होगा। परथन लगाकर बेलने में बहुत आसानी से बेला जाता है। जो नहीं अभी तक रोटी की तरह बनाए हैं, बेले हैं, वो भी इस तरह से आसानी से बेल सकते हैं। सूखा मैदा लेकर परथन यानी कि सूखा मैदा, अगर आप मैदा के बना रहे हैं तो सूखा थोड़ा सा मैदा लेकर इस तरह से बेलना है। इसी तरह रफली काट लेना है। मैं पहले भी काट कर दिखाई थी, लास्ट में भी दिखा रही हूँ। सावधानी से इस तरह से रफली काट लेना है। अगर कोई बड़ा पीसेस भी रह जाता है तो कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर आप नए हैं तो मैं आपके लिए कुछ टिप्स बता रही हूँ। जैसे कि आपको अगर 500 ग्राम मैदा की निमकी बनाना है तो आपको 150 ग्राम के मैदा करीब 150 ग्राम के करीब सूखा मैदा रख लेना है। इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर गीला हो जाए तो उसमें आप मिलाकर सूखा मिलाकर थोड़ा कड़ा कर सकते हैं। और अगर नहीं भी गीला होता, परफेक्ट डो बनता है दोस्तों, तो इस तरह से बेलने के लिए काम आएगा सूखा मैदा। मेरे सारा निमकी
कट कर तैयार हो चुका है। अब मैं गैस को चूल्हा को चालू करती हूँ। निमकी फ्राई करने के लिए छानने के लिए कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। अब कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, मोटे तले के, पतले तले का। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें रिफाइंड तेल डाल दूँगी। रिफाइंड तेल कम से कम 300 ml से ज़्यादा डालना है। ताकि मैं ज़्यादा मात्रा में छान सकूं और निमकी अच्छे से फ्राई हो जाए। रिफाइंड तेल को अच्छी तरह से गरम करना है। अच्छी तरह से गरम होने के बाद गैस को मीडियम कर लेना है। दोस्तों हल्का सा पानी चला गया था, इसलिए ये पर कर रहा है। सावधानी से करना है। झंझरे या छोलनी को पोंछ कर लेना है या अच्छी तरह से पहले गरम कर लेना है, तभी डालना है। तेल गरम हो चुका है, मैं गैस को मीडियम कर देती हूँ। इसमें मैं थोड़ा डालकर छान रही हूँ। इसे डालने के बाद 30 से 40 सेकंड के बाद चलाना है, इस तरह से। ऐसे इस तरह से चलाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मैं थोड़ा बड़ा पीसेस में काटी हूँ, आप इससे छोटा भी काट सकते हैं। एक बैच को फ्राई करने में 2 से 3 मिनट लग जाता है दोस्तों, मीडियम आंच पे। फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। आप छोटे वाले झंझरा से भी निकाल सकते हैं या बड़े वाला झंझरा हो तो जैसे आपके सुविधा के अनुसार। इसे किसी बर्तन में निकाल लेना है और इसे हल्का टेढ़ा कर लेना है। जो भी इसका एक्स्ट्रा रिफाइंड तेल रहे वो निकल जाएगा। इसी तरह मैं थोड़ा कर छानते जाती हूँ। पूरा निमकी को फ्राई कर लेती हूँ। एक बैच और फ्राई करके निकाल रही हूँ।
पहले बैच की तरह भी इसे मैं पलटते पलटते इसे भी फ्राई कर लेती हूँ गोल्डन ब्राउन होने तक। सारे नीमकी को छान कर दिखाती हूँ। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इस तरह हल्का कलर आना चाहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं अगर इस तरह से हो जाए ढिक्का की तरह बेल कर रखने काट कर रखने के बाद तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें परथन लगा हुआ है और तेल गरम है। आप देख सकते हैं किस तरह से करना है, या तो हाथों से इस तरह से हल्का हल्का निकाल लेना है और इस तरह से डालकर इस तरह से हल्का हल्का झंझरा की सहायता से या छोलनी की सहायता से इस तरह से चलाते जाना है और इस तरह से आप देख सकते हैं निकालते जाना है। सारे एक दूसरे के जो चिपका हुआ है सब निकल जाता है, अलग हो जाता है। या जिस समय आप बेल कर काट कर रख रहे हैं नीमकी को उस समय परथन थोड़ा डाल लेना है, काट कर डालते जाना है, परथन मिलाते जाना है ताकि एक दूसरे के ऊपर चिपके नहीं। आप देख सकते हैं जो भी चिपका हुआ था सब निकल गया। इसी तरह चलाते हुए फ्राई करना है। थोड़ा सा और बचा हुआ, सारे मैं फ्राई करके निकाल चुकी हूँ। गैस को मीडियम ही रखना है आज को। मैं इसे भी निकाल रही हूँ। रिफाइंड तेल थोड़ा कम गया है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। जितना बचा हुआ उसे मैं 2 पार्ट में छानूंगी। इसे मैं 2 बार में छानूंगी क्योंकि रिफाइंड तेल कम है। दोस्तों अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। हमारे सारे नीमकी फ्राई हो चुका है। रिफाइंड तेल अभी गर्म है इसलिए मैं गैस को बंद कर देती हूँ। इसे मैं 10 से 20 सेकंड के लिए इसे इसी तरह चलाते रहना है गरम तेल में। मैं निकाल लेती हूँ। मैं एक छोटा पीस बाद में डाल देती हूँ, ये डालना चाहिए। चूल्हे पर से कढ़ाई को निकाल लेती हूँ, उतार लेती हूँ। इस बचे हुए रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं दोस्तों। इसे छान कर अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद इसे छान लेना है।
जो भी इसका कचरा रहे अंदर रह जाएगा और अच्छा निकल जाएगा। इसे आप रोटी बनाने में, रोटी में लगाने में, परोठा बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रिफाइंड तेल को फेंकना नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे सारे निमकी बनकर तैयार हो चुके हैं। फुल्की निमकी ये हमारे 400 ग्राम मैदा के हैं। आप कम भी मात्रा में बना सकते हैं, ज़्यादा भी मात्रा में बना सकते हैं दोस्तों। ये 1 लोगों के लिए कम से कम 20 से 25 दिनों के लिए परफेक्ट नाश्ता है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा नाश्ता करना है, इस तरह से लेना है। अगर आपको खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है तो आप इतना थोड़ा सा उठाइए, एक प्लेट और 2 गिलास पानी पी लीजिए, पेट भर जाएगा दोस्तों। खासकर मैं ये रेसिपी उन बच्चों के लिए बनाई हूँ, उनके लिए बनाई हूँ जो अपने घरों से दूर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं दोस्तों। तो थक हार कर आने के बाद खाना बनाने का अगर मन नहीं कर रहा है, भूख लगा हुआ है, तो थोड़ा सा निमकी खाकर पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। उसके बाद अपना जो भी वर्क करना है कर सकते हैं दोस्तों। इसे बनाना आप देखें कितना आसान है। थोड़ा मेहनत लगता है दोस्तों काटने में ही। अगर आप काटने में तेज़ है तो रफली आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, बड़ा टुकड़ों में भी काट सकते हैं। इसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैदा को अच्छी तरह से छलनी से छान कर लेना है। उसमें मैं पहले भी बताई हूँ, अगर 400 ग्राम मैदा है, अगर आपको 500 ग्राम मैदा लाना है, 400 ग्राम मैदा को सानना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसमें रिफाइंड तेल 4 से 5 चम्मच डालकर और थोड़ी सी जवैन मंगरेला, थोड़ी सी स्वाद के अनुसार नमक डालकर हल्का हल्का पानी डालकर डो बनाना है। टाइट डो, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा सूखा। उसमें 1 चम्मच और रिफाइंड तेल लगाकर 5 मिनट के लिए रख देना है। उससे फिर से मसलना है। मसलने के बाद रोटी की तरह परथन लगाते हुए, मैदा लगाते हुए बेल लेना है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में चाकू सहायता से काट लेना है। काट के सारे को रख लेना है। उसके बाद रिफाइंड तेल को गर्म करना है। उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा डालकर छान कर निकाल लेना है दोस्तों, मीडियम गैस पे। आप देख सकते हैं मैं बनाकर दिखाई हूँ, सामने लाइव बनाकर दिखाई हूँ दोस्तों। आप भी मेरे जैसा निमकी बना कर रख सकते हैं। और अगर आपको हमारे ये निमकी की रेसिपी पसंद आते हैं दोस्तों तो हमारे कनक किचन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों और करवाइएगा अपने दोस्तों भाई बहनों से, ताकि उन सभी लोगों तक हमारी रेसिपी पहुँच सके जिन्हें नहीं आता हो और ये आइडिया उनको नहीं आया हो दोस्तों। और हमें कमेंट कर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी दोस्तों, आप फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा। अब मैं इसी के साथ अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।